बोले महाराज भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं, भगवान तो बहुत प्रयत्न के द्वारा प्राप्त होते हैं। कैसा प्रयत्न? बोले दिन में 5 बार नहाओ तो भगवान मिलते हैं, लोगों की भावनाएं होती। कैसे मिलेंगे? बोले 5 बार नहाओ। आपके महाराष्ट्र में तो सर्दी है नहीं, अभी हमारे राजस्थान में 5 बार नहाएंगे तो पधार जाएंगे इतनी ठंड है। यहाँ तो 4 बार 5 बार नहाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, अगर नहाने से भगवान मिलते तो सुखदेव जी कहते हैं जिन भीलों को राम ने गले लगाया, कितनी बार नहाते थे वो? 6-6 महीना नहीं नहाते थे। जिन सखाओं को, जिनको कपड़े का सुहुर नहीं, बोलने का सुहुर नहीं, क्या लिखा है? बोलनते हेला वचनंते गारी। ब्रजवासी तो ऐसे ही है, बोलते हैं जैसे लगता गाली निकाल रहे हैं। भगवान कृष्ण को कभी भी कृष्ण नहीं बोलते, कन्हैया तू आजा, तू ही सब कुछ होता था। बोलने में सुहुर नहीं, पहनने का सुहुर नहीं, लेकिन भगवान इंद्र से कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। मेरे ब्रजवासियों को तकलीफ दी तुमने। क्या था उनके पास? वो नहाते नहीं थे। बोले नहीं देखते होंगे नहाया धोया? अरे कम से कम जाति बिरादरी तो देखते होंगे ना, कम से कम क्षत्रिय वैश्य या ब्राह्मण तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी मिलते हैं बताओ। अगर ये बात होती महाराज, का जाति विदुरस्य यादव पते। क्या जाति थी विदुर जी महाराज की? दासी पुत्र विदुर। लेकिन दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खायो। विदुर जी महाराज को पता लगा कि ब्राह्मणों को, पांडवों को जलाने के लिए लाक्षा ग्रह का निर्माण हो रहा। दौड़े दौड़े गए धृतराष्ट्र के पास और जाकर बोले राजन, तुम्हारी बाहर की दृष्टि तो भगवान ने नहीं दी है, अंधे हैं धृतराष्ट्र। अंदर की बुद्धि, अंदर की जो दृष्टि है उसका वध कर दिया तेरे पुत्र दुर्योधन ने। अन्याय की बेल पर कभी अमृत नहीं लगता राजन। दुर्योधन गलत कर रहा है, पांडवों को जलाकर मारने से क्या मिलेगा उसे? ये बातें समझा ही रहे थे, कितने में दुर्योधन आ गया, धमकाने लगा, दासी पुत्र मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, निकले यहां से अभी, मेरी कृपा से तू महामंत्री बना है। फिर भी विदुर जी महाराज मुस्कुराए, कोई नहीं तात, मेरा मन तेरे मन को दुखी करने का नीति जो है वो बता रहा हूं। असत्य पर कभी सत्य नहीं विजय होता है। तू गलत कर रहा है। लेकिन नहीं माने, धक्के देकर निकाल दिया। वो चले भी गए, क्योंकि दुष्टों के संग रहना भी नहीं चाहिए। जैसे ही विदुर जी महाराज गए, पत्नी से जाकर बोले देवी झंझट खत्म कर आए हम, आज के बाद भजन करेंगे और कुछ नहीं करना है। 12 वर्षों तक लगातार एक कदली का बगीचा था, यानी केले के फल थे वहां पर, वहीं कुटिया बना ली और वहीं अपना भजन किया करते थे। इधर 12 वर्ष बीते पांडवों के वनवास के, और कृष्ण शांति दूत बनकर आने का नाटक कर रहे हैं। भगवान कृष्ण युद्ध तो चाहते थे, देखो युद्ध होना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण के मन में भाव यह भी था कि अगर सस्ते में निपट जाए तो अच्छा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ध्यान देना सभी। विनाश ऐसा आता है समय कि बुद्धि को विकृत कर देता है। आज वही हुआ, भगवान आने की तैयारी कर रहे हैं। दुर्योधन को पता लगा, धृतराष्ट्र को पता लगा कि कृष्ण आ रहे हैं। दोनों पिता पुत्र ने मिलकर ऐसी साजिश रची कि ऐसा करना, पूरी द्वारिका को सजा दो, हस्तिनापुर को सजा दो, अब फूलों के रास्ते बना दो, और जगह जगह आरती होना चाहिए, जय जयकार होना चाहिए, ढोल नगाड़े बजने चाहिए। है तो ग्वारिया ही ना वो, एक बार हमारे वश में आ गया फिर पांडवों के पास कुछ नहीं होगा। एक बार उसको राजी कर लो बस। कपट के पुष्पों के द्वारा भगवान को अपने वश में करना चाहता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत तोरण द्वार लगाए, मंडप द्वार लगाए, सजाया। इधर विदुर जी को पता लगा कि कृष्ण आ रहे हैं, अपनी पत्नी के पास गए, जाकर बोले कन्हैया आ रहे हैं। पत्नी बोली हम तो गरीब हैं, हमको कौन जाने देगा, बड़े बड़े राजा आएंगे। बिहारी जी के दरबार में बड़े बड़े लोग जाते हैं महाराज, आजकल तो वीआईपी बंद हो गया, वैसे पैसे दे देकर आगे पहुंच जाते हैं। हमने बिहारी जी का पास से दर्शन किया, बिहारी जी का प्रसाद लिया, बिहारी जी की प्रसादी माला ली,
लेकिन उनको सोचना चाहिए, पैसे से तुम माला खरीद सकता है, प्रसाद खरीद सकता है, बिहारी जी तो बाहर बैठे भिखारी के पास बैठे हैं, उसको कैसे खरीदेगा पता। कभी भी वीआईपी नहीं बनना। एक सुविधा है, उस सुविधा का गलत इस्तेमाल करना बहुत गलत है। आज विदुरानी कह रही है हमें कौन दर्शन करने देगा, लेकिन विदुर जी ने सत्य बात कही है। विदुर जी बोले अरे हम नहीं देख पाए तो क्या है, राजा होंगे आगे, लेकिन वो तो हमें देख ही लगा ना। उसकी तो सहस्त्र सी रेखा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, उसकी तो 1000 आंखें हैं महाराज। वो तो एक ही देखता है कि, और वही हुआ महाराज। दूसरे दिन बड़े बड़े तोरण द्वार लगे थे, मंडप द्वार सजे हुए थे, और सबने जय जयकार किया, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश, पुष्प वृष्टि होने लग जाती है। लेकिन भगवान तो एक ही बात देख रहे हैं, मेरा विदुर कहाँ है। सभी है लेकिन वो कहाँ खड़ा है। एक ललायित दृष्टि से देखती है ना, और सबके पीछे द्वार का सिहारा लिए जब खड़े विदुर को देखा, भगवान मुस्कुराए, हाँ विदुर मैंने देख लिया तुझे, और इशारा कर दिया, जा मैं तेरे घर आऊंगा, जल्दी कर, तू तैयारी कर। एकदम नाचने लगे और मृदुला से बोले, देख मृदुला, देखो इशारा किया भगवान ने, घर जा तू गोबर का चौका लगाना और मंडप सजाना, मैं आ रहा हूं, अभी देखता हूं पांडवों की फैसला क्या होता है। पत्नी तो आ गई सीधा घर में, और वो चले गए राजाओं के साथ राज दरबार में। और जाते ही दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को वंदन किया। कृष्ण को वंदन किया तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर दुर्योधन का हाथ पकड़ा और कहा, तेरा नाम दुर्योधन है। दुर्योधन किसे बोलते हैं? दुर्बुद्धि वाला, गलत बुद्धि वाला। लेकिन मैं तो तुझे सुयोधन कहता हूं, तेरे जैसा सुधीर बुद्धि वाला दुनिया में कोई नहीं है। अब जैसे अब मूर्ख के सामने बड़ाई करो तो बड़ा राजी होता है। उसने कहा, प्रभु वो तो आपकी कृपा है, भगवान बातों बातों फंसा रहे हैं, तेरी जैसी बुद्धि किसी को नहीं दी विधाता ने। लोग तुझे दुर्योधन कहते हैं, बता सुयोधन होना चाहिए था। तो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, तो बोले एक बात बताऊं तुझे? बोले हाँ प्रभु बताइए। पांडव तुम्हारे भाई हैं ना? बोले हाँ है। तुम्हारे चाचा ताऊ के बेटे हैं ना? बोले हाँ हमारे सगे भाई हैं। तो तुम्हारे आदि राज्य के अधिकारी भी होंगे। तुरंत बुद्धि बदल गई, बोले ये बात मत करो कैशव, ये ठीक नहीं है। भाई हैं, सखा हैं, हमारे परिवार के हैं, लेकिन राज्य आधा नहीं है। सीधा ही बोल दिया, बोले सुच्चि ग्रावन दास्यामी बिना युद्धेन केशवः। सुई की नोक के बराबर जगह नहीं मिलेगी जब तक युद्ध नहीं होगा। युद्ध होगा, जो युद्ध में विजयश्री प्राप्त करेगा वो पूरा राज्य भोग करेगा। आधा वादा कुछ नहीं है कन्हैया यहां पर। और भगवान को धमकाने लगा, तो उनकी तरफदारी करने आए यहां पर? मैंने सोचा पता नहीं हमारे लिए आया होगा, तो उनकी तरफदारी कर रहा। भगवान को तू तो डाप पे आ गया महाराज। भगवान ने कहा, तेरे को शांति दूत के साथ व्यवहार करने का पता नहीं है। और जैसे ये बात कही, धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया, बोले पागल हो गया तो इसको अपनी तरफ करना है। एकदम बुद्धि बदल गई, बोले हंसने लगा, बोले छोड़ो ना केशव, क्या है इस धन में, क्या रखा है? आप तो ऐसा करो, मेरे घर चलो। मेरी माँ गांधारी, जिसको मेरे पिता के कारण आंखों पे पट्टी बांध ली, साध्वी नारी है वो, और आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। चलो प्रभु भोग लगाओ, आप भूखे होंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भोजन दो परिस्थिति में होता है। एक परिस्थिति तो वो जहां पर पेट में भूख लगी हो तो भोजन करना पड़ता है, और दूसरा पेट में भूख ना हो लेकिन खिलाने वाले का भाव अच्छा हो तो जबरदस्ती खाना पड़ता है। और आज तो दोनों ही नहीं होंगे दुर्योधन। बोले क्यों? बड़ी सभा में इतने राजाओं के बीच में भगवान ने कितना मान दिया एक गरीब भक्त को। बोले आज मेरा विदुर काका के घर निमंत्रण है। और जैसे ये बात कही, विदुर जी खड़े हो गए, बोले मैंने कब कहा था? तो इशारा कर दिया, बोले अब कह दिया, जाओ तैयारी करो, आज तो तेरे घर ही भोग लगाएंगे। और महाराज दौड़े दौड़े गए। इधर भगवान श्री कृष्ण चलने लगे तो सारे व्यंग से हंसने लगे। बोले उसके घर में क्या है, क्या खिलाएगा तुझे? बोले जो भी खिलाएगा, जैसे भी खिलाएगा, भाव से खिलाएगा, और पक्का हम खाकर आएंगे। और अपनी पादुका वहीं खोली भगवान श्री कृष्ण ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे भक्त भगवान के मंदिर में पादुका खोलकर जाता है, श्री कृष्ण नंगे पांव अपने भक्त की ओर चले हैं। आइए 2 मिनट भाव से।
आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए भाव सिखाते घर पावना। श्रीमती निद्रा देवी को उड़ाना है। हाँ, आगे बैठकर झपकी लेते हैं। ये निद्रा कौन थी पता है आपको? निद्रा थी कुंभकर्ण की पत्नी। और जब कुंभकर्ण को राम जी ने मार दिया तो उसको क्रोध आया, बोली बदला लेकर रहूंगी। बोले कैसे लोगी बदला? बोले एक बात बताइए, बैकुंठ कौन जाता है? बोले जो हमारी कथा सुनता है। बोले आपकी कथा में जाकर बैठ जाएंगे हम, अब कोई सुनेगा ही नहीं कथा, झपकी लेते रहेंगे श्रोता तो बैकुंठ खाली हो जाएगा। तो निद्रा देवी को उड़ाइए भाव से, राधे। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। श्री राधे। हरि बोल। भगवान चले और दरवाजा अंदर से बंद था। काकी जी तैयारी कर रही है, स्नान वगैरह कर रही है। खटखटाया, काकी जी हम आ गए। एक गरीब के घर के अंदर अगर करोड़ों की संपदा अचानक आ जाए तो कैसा भाव होगा उसको। दरवाजा खोला, महाराज उपवस्त्र ही नहीं था। भगवान ने देखा काकी जी तो है ही पागल, अपनी कारी कमरिया उतारी, काकी को पहना दी और झट से ओढ़ ली। महाराज विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देख सारंग पानी, भोजन का जी मावना, भोजन का मावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। भागवतकार वर्णन करते हैं कि भाव विभोर हो गई। एक हाथ में भगवान की कलाई पकड़ ली और एक हाथ में आसन ले रखा, पूरे आंगन में नचा रही। यहाँ बैठो, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, आप इधर आओ। थोड़ा सा आगे गई, यहाँ बैठो, बोले ये भी अच्छा नहीं है, इधर आओ। पूरे आंगन में घुमा रही, ये दिशा अच्छी नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है। और भगवान पीछे 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 में बच्चों की इधर दौड़े जा। ब्रह्मा कह रहे वारे विदुरानी तेरे भाग की कही ना जा।
प्रेमाभूत होकर भगवान एक साधारण सी नारी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि चापर गोपी गोलू कले दामने बबंधा प्रकृति रिया था। यशोदा ने कान पकड़कर उखल के बांध दिया महाराज। उसी प्रकार नंद रानी दौड़े जा रही है, विदुरानी दौड़े जा रही है, और एक जगह आसन लगाए वो उल्टा लगा दिया। उल्टा लगाया तो भगवान तुरंत बैठ के बोले बैठ जाओ वरना फिर दौड़ाएगी। और बैठकर जैसे बच्चे होते हैं ना, पेट पर हाथ फेर कर, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कछु खावे को मिलेगा? वाह विभोर होगी, क्या खिलाऊं तुझे, घर में कुछ है ही नहीं। लेकिन तुरंत याद आया, अरे कदली फल पड़े हैं, हाँ अभी आती हूँ, और लेकर आई महाराज। पत्तल लगाई वो भी उल्टी लगा दी, उल्टा पुल्टा हो रहा है सब। भगवान कह रहे जैसा है ठीक है तू देती जा। अब ऐसे केला छील रही है और गिरी बाहर और छिलका पत्तल। ऊपर नीचे नहीं देख रही, ऊपर देख रही है। कैसे लग रहा है? बड़ा मीठा है काकी जी। हाँ क्यों नहीं होगा, अपने हाथ से पानी देती हूँ पूरे बगीचा में। कदली कदली बाहर गिराए, कदली कदली बाहर गिरायो, छिलके का हरी भोग लगायो, छिलके का हरी भोग लगायो, प्रेम सहित सब पावना, प्रेम सहित सब पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए हरि बोल। एक एक करते करते 40 छिलके खा गए। गड़बड़ तो होना नहीं है, भगवान है। हाँ उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेम का भाव, प्रेम का नतीजा। आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आवत ही हरि भाव दिखायो, आवत ही हरि भाव दिखायो, काकी जी हमें भूख सतायो, काकी जी हमें भूख सतायो, साग पात सब खावना, साग पात सब खावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बच्चे की भांति पेट पर हाथ फेर कर, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कदली फल खिलाया। कदली फल क्या, छिलका खिलाया महाराज। प्रेम माभूत होकर वो कुछ भी खा ले महाराज। द्रौपदी के अक्षय पात्र में क्या था? एक पत्ता ही तो था तुलसी का। 56 भोग धरे रह जाते हैं प्रभु। एक गरीब के हाथ के खाने के लिए ठाकुर जी कहां कहां गलियों में दौड़ जाते हैं। जहां जहां जाता हूं लोग पूछते हैं, बोले ठाकुर जी घर में अर्चा विग्रह है, उनकी पूजा कैसे होती है बताया करो आप। तो अभी आ गया भाव का प्रसंग जो है, अभी बता रहे हैं। ठाकुर जी को एक वात्सल्य प्रेम चाहिए। ठाकुर जी क्या है? लड्डू गोपाल है। कुंभन दास जी के यहाँ पर रोज उनकी पूजा होती थी, और लड्डू जैसे रखते और ठाकुर जी